बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल भजन मार्गम में। साध संगत जी, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दी है। तो आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वह इसे कैसे सुन सकते हैं और इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। साध संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आप सरलता से समझ पाएंगे कि शब्द ध्वनि को कैसे सुना जाए और उस दिव्य अनुभव तक कैसे पहुंचा। और हाँ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही रूहानी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। संगीत, गुरु भक्ति और नाम भक्ति तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन शब्द धुन का अनुभव केवल वही भाग्यशाली आत्मा कर सकती है जिसे इसकी योग्यता सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुई हो। अब देखिए, इस संसार में कितने ही लोग हैं जिन्हें नामदान प्राप्त हो चुका है। वे भजन, सिमरन और सेवा में भी लगे हुए हैं, परंतु उनमें से बहुत थोड़े ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में शब्द ध्वनि का अनुभव कर पाते हैं। संगत जी, कुछ लोग केवल सिमरन करते हैं, कुछ सिमरन और भजन दोनों करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल सेवा में ही लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने न तो नाम का सुमिरन किया, न भजन और न ही सेवा में भाग लिया। संगत जी, अब एक बात गहराई से समझिए, यदि किसी को अभी तक नामदान नहीं मिला है तो वह शब्द ध्वनि को सुन ही नहीं सकता, उसे वह अनुभव नहीं हो सकता। शब्द सुनने के लिए पूर्ण संत सद्गुरु से नामदान लेना आवश्यक है। गुरुमुख बनना जरूरी है। बिना नामदान के यह अनुभव संभव नहीं है। कई लोग वर्षों से सिमरन कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें शब्द धुन नहीं सुनाई देती। वे सोचते हैं कि शायद ऐसा ही होता है, या यह अनुभव केवल कुछ विशेष लोगों को ही होता है। वे भजन सिमरन जारी रखते हैं, लेकिन भीतर उस अनुभव की तड़प बनी रहती है। संगत जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नामदान के समय ही शब्द ध्वनि सुनाई देती है। फिर जब उन्हें भजन की प्रक्रिया समझाई जाती है और वे नियमित अभ्यास करते हैं तो शब्द धुन की अनुभूति गहराती जाती है। वे अपने अनुभव भी बताते हैं कि पहले जब नामदान मिला था तब सुनाई देता था, लेकिन अब नहीं आता। तो जो लोग कहें कि हमें शब्द धुन नहीं सुनाई देती, पर हम तो सिमरन, भजन, सेवा, सत्संग सब कर रहे हैं, तो इसमें क्या कमी है? उन्हें यह समझना जरूरी है कि केवल कर्म नहीं, बल्कि भीतर की एकाग्रता और सद्गुरु की कृपा से ही शब्द का सच्चा अनुभव होता है। इसलिए यदि हमें यह अनुभव नहीं हो रहा है तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अभ्यास में और गहराई लानी चाहिए और सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें वह दिव्य अनुभूति दे जिसकी तलाश में हम हैं। संगत जी, एक बात को जरा गहराई से सोचिए, आखिर हमें बार बार यह क्यों कहा जाता है कि शब्द धुन सुनना जरूरी है, और शब्द को सुनने का इतना जोर क्यों दिया जाता है? देखिए, जो हम कर रहे हैं, सत्संग सुनना, सेवा करना, नाम का सिमरन करना, ये सब जरूरी है, पर यह सब बाहरी भक्ति के रूप में मानी जाती हैं। अब कई लोग कहेंगे, भजन और सिमरन तो अंदर की भक्ति है, फिर इसे बाहरी कैसे कहा जा सकता है? तो इस बात को समझिए, जब तक हमारा ख्याल, हमारा ध्यान शब्द से नहीं जुड़ता, जब तक हमें शब्द धुन स्पष्ट और निरंतर रूप में सुनाई नहीं देती, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस के साथ, चाहे दिन हो या रात, चाहे बीमारी हो या सेहत, तब तक यह भक्ति पूर्ण आंतरिक नहीं मानी जाती। अभी जो हम करते हैं, जैसे नाम का सुमिरन, उसमें हमारा मन तो कहीं और ही होता है। हम बैठे जरूर होते हैं, पर हमारे अंदर दुनिया के दृश्य, यादें, बातें घूमती रहती हैं। फिर कैसे कहें कि यह भीतर की भक्ति है? संगत जी, आंतरिक भक्ति तब शुरू होती है जब हमारे भीतर शब्द प्रकट हो जाता है और हमारा ध्यान उस पर टिकने लगता है। यह शब्द तभी आता है जब ध्यान में एकाग्रता हो और वह शब्द में समा जाए। और जब हम अपनी आंखों को एकाग्र करते हैं तो धीरे धीरे हमें भीतर से स्वतः ही शब्द ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें शब्द को अपने अंतर में स्थापित करना होता है,
क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है। जब हम अपने अंतर में गुरु को स्थान दे देते हैं, तो फिर उनके ललाट और नेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब हम नाम का सिमरन करते हैं, तब यह सिमरन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सिमरन बन जाता है, जो हमें आत्मा के वास्तविक अनुभव की ओर ले जाता है। संगत जी, अब सवाल आता है कि शब्द कैसे आए। जब हम सुमिरन करते हुए अपने सद्गुरु के पावन स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके ललाट, उनकी आंखें, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान संसार से हटकर ऊपर की ओर केंद्रित होने लगता है और फिर वहीं से शब्द ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाती है। संगत जी, याद रखिए, शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है और हमें अपने अंतर में इस गुरु को बिठाना होता है। जब वह हमारे अंतर में बैठते हैं, तब धीरे धीरे हमारा सिमरन अंतर्मुखी हो जाता है। अब यह जो शब्द धुन है, ये अलग अलग रूप में सुनाई देती है, कभी बादलों की गरज जैसी, कभी सारंगी की मधुर धुन जैसी, तो कभी किसी पुराने इंजन जैसी आवाज, जिसकी रोशनी आगे दिखाई देती है। यह हमारी भावना के अनुसार रूप लेती है। यह सब संकेत है कि शब्द हमारे भीतर जाग रहा है। संगत जी, अब सवाल ये भी है कि इस शब्द धुन से हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ यही है कि यह धुन हमें संसार से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाती है। यह हमारे मन को एकाग्र बनाती है, आत्मा को शुद्ध करती है और अंत में प्रभु के दरबार तक पहुंचा देती है। और जो तरीका बताया गया है, वह सरल है। नाम का सिमरन करते हुए अपने सद्गुरु को साक्षी मानो, उन्हें हर पल अपने अंगसंग अनुभव करो। चाहे चलते फिरते हो, दुकान फिस में हो, वाहन चला रहे हो, तब भी सिमरन करते हुए यही भाव रखो कि सद्गुरु हमारे साथ हैं। संगत जी, जब यह भाव भीतर टिक जाता है, तब ध्यान गहराने लगता है और जब ध्यान टिक जाता है, तब अपने आप ही अंतर में शब्द प्रकट हो जाता है। धुन अपने आप जागती है और यही है वह सरल और सच्चा तरीका, जिसके माध्यम से हम शब्द धुन का अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, अब बात आती है कि शब्द धुन से हमें क्या लाभ है। तो सबसे पहले यह समझ लो कि यह शब्द धुन कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह स्वयं उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा के घर से आती है। गुरुबाणी में भी आया है, हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आप के बीच से आपे। अर्थात वही परमात्मा शब्द है, वही सुरत है, वही धुन है और वही हमारे अंदर बैठकर नाम का जाप करवा रहा है। इसलिए जब हम शब्द धुन को सुनते हैं, तो समझो कि वह खुद मालिक की आवाज है, जो हमें अपनी ओर बुला रही है। इस धुन को सुनना सिर्फ भक्ति का हिस्सा नहीं, मोक्ष का रास्ता है। संगत जी, शब्द धुन सुनने से क्या लाभ होते हैं। एक, मन की कैद से मुक्ति। हमारी आत्मा जो मन के अधीन हो गई है, वह इस धुन को सुनते ही धीरे धीरे मन से आजाद होने लगती है। हम लाखों भक्ति कर लें, पर मन वश में नहीं आता। लेकिन शब्द धुन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो मन को नियंत्रित कर सकता है। 2, काल का भय समाप्त। जैसे जैसे शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है, वैसे वैसे काल का डर समाप्त हो जाता है। फिर कोई भी डर बाकी नहीं रहता, न मृत्यु का, न संसार का, न अपमान का। 3, 5 विकारों से मुक्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार जो जन्मों से हमें जकड़े हुए हैं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। 4, मोह से विरक्ति। सांसारिक रिश्तों का असली स्वरूप समझ आने लगता है, मोह छूटता है और संसार की माया में उलझाव कम होता है। 5, धन और तृष्णा से दूरी। व्यक्ति धन की लालसा और मान अपमान की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। फिर थोड़े में भी खुश रहता है और हर स्थिति में मालिक का धन्यवाद करता है। संगत जी, अब सवाल है कि यह शब्द धुन कैसे सुनी जाए। तो साध संगत जी, इसका सबसे पहला और आवश्यक साधन है सद्गुरु। बिना गुरु के ना नाम मिल सकता है, ना भजन सज सकता है और ना ही शब्द सुना जा सकता है। सद्गुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। यह दुर्लभ रत्न नाम दान और शब्द भक्ति
केवल पूर्ण सद्गुरु ही दे सकते हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषद सभी कहते हैं, बिना गुरु के किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। गुरु वही जो शब्द से नेह रखे, जो खुद शब्द को साधे और हमें भी साधने की राह दिखाए, वही पूरा गुरु होता है। अब चरणों की धूल का अर्थ यह नहीं कि शरीर से सेवा करो, बल्कि यह कि जो नाम दान मिला है उसका सच्चे भाव से सुमिरन करो, भजन करो, शब्द को अंतर में धारण करो। क्योंकि परमात्मा ही शब्द है, गुरु ही शब्द है। और जब यह शब्द हमारे अंतर में प्रकट होता है, तभी सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। संगत जी, सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान, सच्ची भक्ति केवल नाम की कमाई है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकत कहावे सोई। वह भक्ति, वह ध्यान जो अकत है, अर्थात जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वही सच्चा ध्यान है। और वह बिना सद्गुरु के संभव नहीं। इसलिए है संगत जी, वक्त के पूर्ण सद्गुरु से जुड़ो, उनसे नाम दान लो और सच्चे भाव से सुमिरन भजन करो। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। कब ऊपर से बुलावा आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। संगत जी, अगर हमें सद्गुरु से नाम दान मिल गया है, तो यह कोई छोटी बात नहीं, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पर अगर इसके बाद भी हम शब्द धुन को सुनने की कोशिश नहीं करते, तो समझो कि हम खुद ही अपने भाग्य को खो रहे हैं। हमें अभागा नहीं बनना है, हमें सौभाग्यशाली बनना है। संगत जी, सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन और भजन करना ही हमारा असली कर्तव्य है। और यह कोई कठिन मार्ग नहीं है, यह तो बेहद सरल है, बस समझने की जरूरत है। अगर हम ज्यादा देर तक सिमरन नहीं कर सकते, तब भी थोड़ा बहुत समय जरूर निकालें, क्योंकि इस अभ्यास से हमें अद्भुत लाभ मिलते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी, व्यर्थ होए मंगना, सिर दुखा के दुख दे, नाम संतोख दिया, उतरे मन की पुकार। गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो लोग दुनियावी चीजें मांगते हैं, वे सिर दुखा के दुख ही मोल लेते हैं। पर जो नाम, संतोख, भक्ति मांगते हैं, उनकी मन की पुकार शांत हो जाती है। संगत जी, इसलिए परमात्मा से क्या मांगना है? उसी को मांगो, उसकी भक्ति मांगो, उसका नाम मांगो, उसका सुमिरन मांगो। तब जीवन में सच्चा संतोष आता है और जन्म-मरण की 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। संगत जी, नाम दान मिलने के बाद कोई भी साधारण व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, बैठकर, चलते फिरते, काम करते हुए भी नाम का सिमरन कर सकता है। लेकिन अधिकतर लोग नाम जपते हैं, पर उस नाम की धुन को अपने भीतर खोजने की कोशिश नहीं करते। सच तो ये है कि एक ही स्थान है, जिससे अंतर में उतरा जा सकता है और फिर ऊपर की ओर चढ़ा जा सकता है। सभी संत महात्माओं ने यही मार्ग अपनाया है और हमें भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए। संगत जी, बहुत लोग कहते हैं, हम तो रोज 2 घंटे सिमरन करते हैं, 2.5 घंटे करते हैं, काम करते हुए भी करते हैं, सोते वक्त भी करते हैं। फिर भी पूछो, क्या क्रोध कम हुआ? जवाब आता है, नहीं। क्या मोह, ममता, आसक्ति कम हुई? नहीं। क्या अहंकार घटा? नहीं। तो फिर सिमरन का असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम सिर्फ जप कर रहे हैं, लेकिन शब्द की धुन को अंतर में खोज नहीं रहे हैं। और यही असली बात है। संगत जी, ये शब्द कोई सामान्य वर्णात्मक शब्द नहीं है कि पढ़ लिया, बोल लिया और बात खत्म। यह एक ध्वन्यात्मक शब्द है, एक आंतरिक ध्वनि है। इसकी रसाई तक पहुंचना जरूरी है। जैसे दवाई लेने के साथ परहेज जरूरी होता है, वैसे ही सिमरन के साथ शब्द की खोज जरूरी है। संगत जी, हमारे अंतर में एक सहस्त्रदल कमल है, लेकिन अभी वह उल्टा है। जब यह पलटेगा, ऊपर की ओर खुलेगा, तब हमारे अंदर की ऊर्जा ऊपर उठेगी। तभी हम इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वें द्वार की ओर जा पाएंगे।
अब जैसे कोई दिन भर मेहनत करता है और शाम को उसे मजदूरी मिलती है, उसी तरह हमें यह सोचना चाहिए कि जो हम सिमरन कर रहे हैं उसका फल क्या है। अगर मन आज भी विषय विकारों में अटका है, अगर क्रोध और मोह अब भी वैसे ही हैं, तो खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हमने शब्द को सही से जपा? क्या उसकी धुन को खोजा? तो साध संगत जी, हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, नाम का सिमरन तो करें ही, पर साथ ही उस शब्द की धुन को अंतर में खोजने की कोशिश भी करें, क्योंकि जब तक हम शब्द को नहीं पाएंगे तब तक सच्चा लाभ नहीं मिलेगा। संत नामदेव जी की अद्भुत वाणी पर विचार करें। सहस दल में अनहद नाद उठे, जब नाम की हो जय जयकार। जब छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में, तब जागो रे भक्तों, राम नाम जपने को जागो। संत नामदेव जी यहाँ हमें बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि हमारे भीतर सहस्रदल कमल, सहस्रार, उल्टा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान इन 9 द्वारों में ही उलझा रहता है, आँखों, कानों, मुंह, नाक आदि इंद्रियों में। जब हम इन इंद्रियों के माध्यम से संसार की ओर जाते हैं, कभी देखा हुआ याद आता है, कभी सुनी हुई बात ध्यान खींचती है, तो यह संकेत है कि हमारा सहस्रदल कमल अभी उल्टा है और हमारी चेतना नीचे की ओर बह रही है। संगत जी, ध्यान को ऊपर उठाना, सुमिरन करते हुए, नाम को जपते हुए जब हम आज्ञा चक्र पर टिकते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान ऊपर उठता है और सहस्रदल कमल सीधा होने लगता है। जब यह कमल सीधा होता है, तभी उसमें अनहद नाद की झंकार सुनाई देती है। जो नाम का जप हम कर रहे हैं, वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, वह हमें अंतर की ओर ले जाने का माध्यम है। जब हम उस शब्द की गहराई में उतरते हैं, उसे सुनने की, देखने की, अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वह नाम, वह शब्द ध्वनि के रूप में हमारे भीतर गूंजता है। संगत जी, जब सुमिरन के साथ मन शांत होता है और हम आज्ञा चक्र पर टिकते हैं, चाहे सद्गुरु के स्वरूप के साथ, चाहे किसी ज्योति या प्रकाश के साथ, तो हमें अनुभव होने लगता है कि नाम की जय जयकार हमारे भीतर हो रही है। तभी हमारे पाप, हमारे पुराने कर्म, जो अंधेरी गुफा में छिपे थे, नष्ट हो जाते हैं। तभी होता है सच्चा जागरण। जागो रे भक्तों, राम नाम जपने को जागो। यह जागरण सिर्फ आंखें खोलने का नहीं है, यह अंतर की चेतना का जागना है। संगत जी, गुरु घर भी यही कहता है, प्रभु के सिमरन नहीं चलासन, प्रभु के सिमरन कमलासन, प्रभु के सिमरन अनहद झंकार, प्रभु के सिमरन अनंत अपार। यह कमलासन क्या है? सहस्रदल कमल में ध्यान का टिकाव। जब हमारी चेतना ऊपर उठती है, तो यह कमल भी ऊपर की ओर खुलता है, और फिर जो अनहद नाद की झंकार होती है, वह केवल शब्द नहीं, एक दिव्य ध्वनि होती है, जो हमें उस परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचा देती है। संगत जी, जो लोग नाम की कमाई करना भूल गए हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, फिर से सुमिरन की आदत डालो, ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाओ। यहीं से नाम की खोज शुरू होती है, यहीं से सच्चा ध्यान, सच्चा प्रेम और सच्चा अनुभव शुरू होता है। आप सद्गुरु के स्वरूप से जुड़ सकते हैं, पर वो स्वरूप सांसारिक नहीं होना चाहिए। वो दिव्य हो, वो आंखें हो जिनसे ज्योति निकलती है। जब आप नाम का सिमरन करते हुए उस स्वरूप की आंखों में उतरते हैं, तो आपको अनुभव होता है कि सद्गुरु आपके सामने हैं, स्पष्ट, जीवंत और मार्गदर्शक। संगत जी, सुबह समय मिले तो सिमरन करें, दोपहर में समय मिले तो वहीं से शुरू करें। जो भी समय मिले उसी समय को अपना बना लें। बस नाम का सिमरन करते रहो और शब्द को अंतर में ढूंढने की कोशिश करते रहो। जैसे ही आपकी चेतना सिर की चोटी की ओर उठने लगे, तो समझो कि यह मार्ग आसान है, कठिन नहीं। परमात्मा को पाने का मार्ग बहुत सीधा है।
सिर्फ नाम का सिमरन और भजन। संगत जी, जब आप इस मार्ग पर टिक जाएंगे तो फिर कोई संसारिक बाधा आपको छू नहीं सकती। आपकी मैं मेरा, वासना, तृष्णा सब कुछ दूर हो जाएगा और आप भीतर से मुक्त, शांत और परमात्मा के समीप होते चले जाएंगे। नाम सिमरन की महिमा। एक सत्य कथा। संत भीखन साहब कहते हैं, नैना निर्भय खिन्न, भय के ध्वनि रंधा कंठ। शब्द नहीं उतरे अब क्या करें प्राणी। संगत जी, वे समझा रहे हैं कि यदि समय रहते हमने परमात्मा के नाम का सिमरन न किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर थक जाएगा, वाणी साथ नहीं देगी और मन डर से भर जाएगा। तब चाहकर भी नाम जपना संभव नहीं होगा। इसलिए भाई, अभी समय है, अभी से ही नाम का जाप, सिमरन और भजन शुरू कर दो। आज के समय में जब जीवन चिंता, संघर्ष और मोहमाया से भरा है, उस परमात्मा का पवित्र नाम ही एकमात्र उपाय है जो हमें इस संसार के दुखों से मुक्त कर सकता है। नाम की शक्ति इतनी है कि मृत्यु की अंतिम घड़ी में भी यह मोक्ष प्रदान कर सकता है। संगत जी, अब सुनिए एक प्रेरणादायक कथा। एक विरक्त महात्मा जी, जो दिन रात नाम के जाप में लीन रहते थे, एक रात घने जंगल से गुजर रहे थे। वे परमात्मा के प्रेम में मग्न थे और किसी भी स्थान पर रुकते नहीं थे। चलते चलते जब वे थक गए तो दूर उन्होंने रोशनी और दीपमालाएं देखीं। जब पास पहुंचे तो देखा एक वटवृक्ष के नीचे नाच गाने, वाद्य यंत्रों और शराब की महफिल लगी हुई थी। परंतु यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वहां उपस्थित सभी आत्माएं प्रेत थीं। उन्हें देखकर एक प्रेत ने महात्मा जी का हाथ पकड़ा और बोला, हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं। महात्मा जी निर्भय होकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, जिसे जीने का मोह नहीं, उसे मृत्यु का भय कैसा? राजा ने बताया कि उसकी बेटी की अगले दिन शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। उसका होने वाला दामाद एक धनवान का बेटा है जो बुरे कर्मों के कारण रोगग्रस्त है और अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी सब समझ गए। वे जंगल से निकलकर गांव पहुंचे और उस सेठ के घर पहुंचे जहां वह लड़का मृत्युशैया पर था। महात्मा जी ने उसके पास बैठकर प्रेमपूर्वक परमात्मा के नाम का जाप करना शुरू किया। जब लड़का बोला तो बोला, महाराज, क्या आप मेरे अंत को सुधारने आए हैं? महात्मा जी बोले, बेटा, निराश मत हो। यह अंतिम समय है, अब एकाग्र होकर नाम जप कर। परमात्मा का नाम महापापों का भी नाश करने वाला है। उन्होंने उसके कान में धीरे से नाम का उच्चारण किया। जैसे ही दिन ढला, लड़के ने उसी नाम का जाप करते हुए शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। महात्मा जी वहां से चल दिए और पुनः रात में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे। इस बार वहां शोक और रुदन का माहौल था। प्रेतराज निराश था, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। उसने महात्मा जी को ताना दिया कि तेरे कारण मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने शांत भाव से पूछा, क्यों? वह लड़का तो मर गया, शादी क्यों नहीं हुई? प्रेतराज बोला, हाँ, वह मरा जरूर, पर अब वह प्रेत नहीं बना, क्योंकि उसके कान में नाम पड़ा था। नाम के प्रभाव से उसे प्रेत योनि नहीं मिली। यही नाम का चमत्कार है। यह सुनकर महात्मा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने वही भाव समाधि ली। जब आंखें खुली तो देखा प्रातः हो चुकी है, सूर्य की किरणें वटवृक्ष पर पड़ रही हैं और वहां कोई प्रेत आत्मा नहीं थी। नाम सिमरन के प्रभाव से सबको मुक्ति मिल चुकी थी। सार यह है, साध संगत जी, परमात्मा का नाम ही एकमात्र सहारा है जो मृत्यु को भी मधुर बना सकता है। अभी से जागो, नाम सिमरन की आदत डालो, क्योंकि एक क्षण का नाम भी अनंत जन्मों का उद्धार कर सकता है। और जब अंत की घड़ी आए तब यही नाम तुम्हारा साथी बनेगा। नाम जपो तो परमात्मा मिलेंगे। नाम जपो तो डर नहीं रहेगा। नाम जपो तो जन्म मरण से पार हो जाओगे। नाम सिमरन की महिमा जीवन का सार। साध संगत जी,
यही कारण है कि संत महापुरुष सदैव कहते हैं, नाम सिमरन ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नाम का स्मरण करता है, उसके भीतर छुपा अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसे विकार स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे तुम संसार के कितने भी कार्यों में व्यस्त क्यों न हो, नाम जपना मत छोड़ो। हर पल, हर सांस में परमात्मा के नाम की कमाई करते रहो, क्योंकि यही नाम हमें भवसागर से पार उतार सकता है। ध्यान की नींव ही नाम जप है। ध्यान तो कुछ समय के लिए होता है, पर नाम सिमरन हर समय संभव है, हर परिस्थिति में संभव है। नाम का सिमरन वास्तव में चलता फिरता परमात्मा है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर की चेतना का सार है। जैसे कोई प्रिय अतिथि आए तो हम उसे प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं, वैसे ही जब हम परमात्मा को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम श्रद्धा, प्रेम और एकाग्र चित्त से उनका नाम लें। यही नाम जप उस परम सत्ता को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। साध संगत जी, नाम भजन ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वे, जिन्हें पूर्ण संत सद्गुरु की संगति प्राप्त होती है और जिनको नामदान की अमूल्य बख्शीश मिलती है। तो आइए इस नाम का सिमरन करें। इस भजन से अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि आपने सुना ही नाम में कितनी अपार शक्ति है। यह हमें प्रेत योनि से भी मुक्त कर सकता है, जीवन के अंत में सहारा बन सकता है। इसलिए दिन रात बिना नागा प्रेम और श्रद्धा से नाम जपते रहो। यह जीवन का सबसे सुंदर कर्म है, सबसे पवित्र आराधना है। साथ संगत जी, आज का यह रूहानी सत्संग यहीं पूर्ण होता है। ऐसी ही और रूहानी बातें, साखियां और सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी राधा स्वामी जी।